आज हम एक बहुत पावरफुल ध्यान करने जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन, और महाशिवरात्रि में भोलेनाथ भोले बाबा की कृपा से विश फुलफिलमेंट मेडिटेशन, और मैं आशा रखता हूं कि भोलेनाथ हम सब की जो भी इच्छा होगी उसको पूरी करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, हमें गाइड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। अपनी दोनों आंखें बंद, बिल्कुल शांत, रिलैक्स होके बैठ जाएं। सारा ध्यान सांसों पे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को और शांत, रिलैक्स छोड़ते जाएं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। आज का मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनके द्वारा दिया गया अट्यूनमेंट, शक्तिपात, इनिशिएशन, एनलाइटमेंट है। इस मेडिटेशन के माध्यम से बहुत सी जो ब्लॉकेजेस हैं, रुकावट है, नेगेटिव एनर्जी है हमारे ऑरा बॉडी चक्रा में, वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी। हमारा कनेक्शन होगा ईश्वरीय शक्तियों के साथ, और वो शक्तियां हमें मदद करने वाली हैं हमारे जो भी विश है को फुलफिल करने में, उसको पूरा करने में। आज का ध्यान बहुत स्पेशल है, बहुत पावरफुल है। ये एनलाइटमेंट ध्यान है, ट्यूनमेंट ध्यान है। इसकी अपनी ही पावर होती है। ध्यान की शुरुआत में हमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसको कहते हैं ब्रीथ ऑफ फायर। ब्रीथ ऑफ फायर, इसमें आप नोज से, अपनी नाक से सांस लेते हैं और जोर जोर से सांस लेते हैं। जोर से सांस लेंगे, जोर से निकालेंगे, जोर से लेंगे, जोर से निकालेंगे। और आपकी जो कैपेसिटी हो, जो इजीली आप कर पाए। अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो कंट्रोल में करें, कोई समस्या नहीं है तो मेरे साथ स्पीड में कर सकते हैं। कुछ 1-2 मिनट के लिए ये हम एक्सरसाइज करेंगे बॉडी को अलाइन करने के लिए। इससे हमारा कनेक्शन और अच्छा हो जाएगा और डिटॉक्सिफाई हम होने शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ब्रीद ऑफ फायर। नाक से जोर से सांस लें, जोर से निकालें। 30 सेकंड और। नाक से पूरी सांस बाहर, पूरी सांस अंदर।
अगले 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अपने शरीर को पूरी तरह छोड़ दे। जहां पे भी आपका शरीर है, छोड़ दे। बिल्कुल रिलैक्स। और सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर। सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को सुनेंगे। मेरी आवाज को सुनेंगे, समझेंगे और फॉलो करेंगे। आपके साथ जितनी भी अनवांटेड थॉट्स जुड़ी हुई हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन सारी अनवांटेड थॉट्स को कट किया जा रहा है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, जो आपको रुकावट का कारण बनती है, उसको दूर किया जा रहा है। और फील कीजिए आपकी बॉडी लाइट होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। अगली 5 तक की गिनती में आप एक बहुत सुंदर जगह, एक नेचर के पास, पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाएंगे। जैसी जगह आपको अच्छी लगती है, जैसी जगह आपको पसंद है। 1, 2, 3, 4, 5। देखो, बहुत सुंदर वादियों में, नेचर के पास आप पहुंच गए। बहुत सुंदर जगह है ये। पहाड़ी इलाका है। बहुत सुंदर व्यू। देखिए, यहीं कुछ कदमों की दूरी पर लॉर्ड शिवा का एक मंदिर है। शिव जी, शंकरनाथ, भोलेनाथ का एक बहुत सुंदर मंदिर है। जो मंदिर आपको पसंद है, जो अच्छा लगता है, जैसा आपको पसंद है, और आप जा रहे हैं उस मंदिर के अंदर। उस मंदिर में बड़ी सी भोलेनाथ की मूर्ति है। एक बहुत सुंदर शिवलिंग है। और बाहर नंदी महाराज जी बैठे हैं। आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी मिलते हैं। आप नंदी भगवान को प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं। और उनके कान में बोलते हैं कि प्लीज मुझे आशीर्वाद दो, मार्गदर्शन करो, रास्ता दिखाओ, मेरी इच्छा पूरी करो। आप चाहें तो अपनी विश, अपनी इच्छा नंदी महाराज जी के कान में बोल सकते हैं। चाहे अपनी इच्छा को 3 बार नंदी महाराज जी के कान में रिपीट कर सकते हैं।
देखें बहुत सुंदर नंदी महाराज, जैसे वो आपकी बात सुन रहे हैं। और अब आप आगे बढ़ रहे हैं उस सुंदर से शिवलिंग की तरफ। वो प्यारा सा शिवलिंग, आप उस शिवलिंग के पास बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर शिवलिंग है, और आप ऐसी जगह बैठे हैं कि आपके सामने ही शिवलिंग है, और शिवलिंग के कुछ कदम पीछे भोलेनाथ की बहुत सुंदर मूर्ति, जैसे वो साक्षात बैठे हैं। आप अपने हाथ जोड़ के बैठे हैं, प्रणाम कर रहे हैं शिव जी को। आप शिवलिंग को छू रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है आपको। मन ही मन आप शिव जी से बातें कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हैप्पी शिवरात्रि, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुंदर। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने पास। और आपका मन है जैसे बहुत प्यार करने को शिव जी को, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, उनको नहलाना चाहते हैं, उनका अभिषेक करना चाहते हैं। और इस समय आप ऐसी अवस्था में हैं, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उस मंदिर में, उस जगह पर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। देखें आपके पास वहीं पे जल है, गंगा जल है, और आप गंगा जल ले रहे हैं लोटे पर, लोटे से शिव जी को नहला रहे हैं, कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहीं आपके पास दूध है, आप उस दूध से स्नान करा रहे हैं शिवलिंग को, शिव जी को। बहुत प्यार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए आपके पास वहीं दही पड़ा है, दही, कर्ड, आपने वो लिया, शिव जी पे चढ़ा रहे हैं। और यही हमारी इच्छा थी, यही हम चाहते थे, ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारा एक प्यार दिखाने का तरीका है शिव जी को। और बहुत खुशी है अंदर कि आज हमें ये मौका मिल रहा है। और कोई भीड़ नहीं है, हम अकेले हैं, शिव जी हैं, शिवलिंग है। देखें वहीं घी है आपके पास, घी। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, तो जीवन की शुद्धि होती है। जब हम शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं, तो मन को शांति मिलती है। और जब हम दही चढ़ाते हैं, तो स्वास्थ्य की शक्ति मिलती है। और अब हम जब घी चढ़ा रहे हैं, तो हमें शक्ति, तेज, कॉन्फिडेंस मिलता है। और आप घी चढ़ा रहे हैं शिव जी पर। और अब शहद की बारी, मधुरता व आकर्षण, मिठास जीवन में। आपके पास वहीं पास में गन्ने का रस भी है, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। यस। नारियल पानी,
गन्ने का रस। जब आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं, नारियल पानी चढ़ाते हैं शिव जी पे, तो समृद्धि आती है, समृद्धि मिलती है। लोग पंचामृत से स्नान कराते हैं आपको, 7 तरह के अमृत मिले शिव जी को स्नान कराने के लिए। और बहुत अच्छी फीलिंग है ये। जैसे जैसे हम कुछ चढ़ा रहे हैं, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है। आपके पास वहीं बेलपत्र पड़े हैं, शिव जी के सबसे प्रिय। ये तो जरूर चढ़ाने हैं शिव जी पर। बेलपत्र लीजिए, शिव जी पे चढ़ाएं। यस। आज शिव जी का खास दिन, और शिव जी के पास उनके खास बच्चे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धतूरा पड़ा है पास। देखिए धतूरा। धतूरा शिव जी को चढ़ाएं। भांग पड़ी है। भांग। भांग के पत्ते, छोटे छोटे पत्ते एक टहनी में। कुछ और फूल पड़े हैं, आक के फूल। सफेद फूल चंपा के, कमल का फूल पड़ा है। अब वो फूल चढ़ा रहे हैं शिव जी पे। आपके पास ही वहां पड़े हैं नारियल। शिव जी को अर्पण करें हाथ जोड़े। केले पड़े हैं, केले शिव जी को अर्पण करें। सेब, अनार, मौसमी चढ़ा दें शिव जी पे, जो आपकी इच्छा हो। जो आपको पसंद हो आप चढ़ा सकते हैं, जो आपको लगता है शिव जी को पसंद है वो चढ़ा सकते हैं। आपके पास मिठाई है, खीर है, प्रसाद है, शिव जी को चढ़ाएं। उनको प्रार्थना करें ये आपके लिए, प्लीज भोग लगाओ, आशीर्वाद दो। आप शिव जी के पास दिया जलाना चाहते हैं, धूप जलाना चाहते हैं, कपूर जलाना चाहते हैं, चंदन लगाना चाहते हैं उन पर, रुद्राक्ष की माला पहनाना चाहते हैं आप पहना सकते हैं, चावल डालना चाहते हैं शिव जी पर डाल सकते हैं। वो मन ही मन एक ही आवाज, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप हाथ जोड़ के बैठे हैं शिव जी के साथ, शिवलिंग के पास। देखें जैसे शिव जी की मूर्ति से आशीर्वाद आ रहा है आपकी तरफ। शिव जी आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, मांगो। क्या मांगना चाहते हो, क्या आपकी विश है, क्या डिजायर है। उधर शिव जी आपको एक पूरा कागज और पेन दे रहे हैं। जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया आपको, आपके पास ही वहां एक कागज और पेन आ गया, और आप उस कागज और पेन को लेके शिव जी को अपनी विश लिख रहे हैं। शिव जी आपसे चाहते हैं कि जो भी आप विश लिखें सोच समझ के लिखें, और पूरी विश लिखें, डिटेल में लिखें। जैसे एग्जाम्पल, आपको घर चाहिए तो लिखें कितने कमरों का घर, कहाँ, कैसा, कौन सा फ्लोर, क्या क्या उस घर में होना चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए। या बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं तो इन डिटेल। तो शिव जी कह रहे हैं, आप कोई भी 3 विश आप लिखें। ज्यादा लिखनी है आप ज्यादा लिखें, पर थोड़ा सा डिटेल में लिखें। एक शब्द एक लाइन में नहीं लिखें,
कम से कम 5-7 लाइनों में अपनी विश लिखें। और आप अपने विश लिख रहे हैं मानसिक रूप से शिव जी को देने के लिए कि शिव जी, मुझे कृपा करो, इस चीज की आवश्यकता है, ये लगता है कि होना चाहिए, आप प्लीज मुझे दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये प्राप्त कर पाऊं, मुझे मिल जाए। आप उस डिवाइन पेपर पे अपनी विश लिखने के साथ आप ओम बना सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, स्वास्तिक बनाना चाहे वो बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो बना सकते हैं। आप अपनी विश लिखने के बाद उठते हैं और शिव जी की मूर्ति की तरफ जाते हैं और शिव जी के चरणों में अपनी विश रखते हैं, ये शिव जी ये लीजिए, ये मेरी विश है, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, कृपा करो, इसको पूरा करो। जैसे आप शिव जी को अपनी विश देते हैं, लिस्ट देते हैं, जैसे शिव जी आपको इशारा कर रहे हैं कि पीछे जाओ, पीछे एक रास्ता है, यहाँ जाओ। शिव जी की मूर्ति के पीछे एक रास्ता है, आपकी विश पूरी करने वाला रास्ता। और जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो आप देखते हैं एक सीढ़ियां है, वो सीढ़ियां एक पहाड़ की तरफ जा रही है। ये पहाड़ आपके विश फुलफिलमेंट का पहाड़ है। जैसे आप इस पहाड़ पे चढ़ जाओगे, आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी। और शिव जी चाहते हैं कि आप इस पहाड़ पे चढ़ो, शिव जी का चाहते हैं इस पहाड़ पे चढ़ो। वहाँ बहुत सारी सीढ़ियां हैं उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। आप दरवाजा खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, शिव जी आपको मैसेज दे रहे हैं एक्शन लेने का। शिव जी कह रहे हैं कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये सारी विश फुलफिल हो पाएंगी। ये एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, तभी ये विश फुलफिल होगी। जिसको हम कहते हैं लायक बनना, कि आप जैसे लायक बन जाओगे तो आपकी विश पूरी होगी। शिव जी आपको मैसेज दे रहे हैं, इस रास्ते पे चलने के लिए बोल रहे हैं। और देखो, आप जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो, उस पहाड़ की हर सीढ़ी पे लिखा है सक्सेस, एक्शन, पॉजिटिविटी, मेहनत, कंसिस्टेंसी, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट। यस, उस पहाड़ की सीढ़ियों पे आप चढ़ रहे हो, आप अपनी विश की तरफ जा रहे हो, अपने गोल की तरफ जो आपने शिव जी को दी। आप जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, आप समझ रहे हो कि इस विश को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है। यस, मुझे रूटीन बनानी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे टाइम टेबल बनाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। यस,
डेली हीलिंग प्रैक्टिस, डेली मेडिटेशन, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने माइंड का ध्यान रखना है। सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव फील करना है। आप उस सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हो और समझते जा रहे हो कि ईश्वर आपको लायक बनाना चाहते हैं, तभी आपकी विश फुलफिल होगी। और हर एक सीढ़ी पे चढ़ने के बाद आप और लायक बनते जा रहे हो, आप और सक्सेसफुल होते जा रहे हो, आप और समझदार होते जा रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि ये सारी विश पूरी करने के लिए आपको करना क्या है, कहाँ एक्शन लेना है। यस, ईश्वरीय ज्ञान आपको मिल रहा है, ईश्वरीय ज्ञान आपको मिल रहा है, ईश्वरीय शक्ति आपको मिल रही है, ईश्वरीय शक्ति आपको मिल रही है। मनी मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीढ़ियां चढ़ रहे हो आप उस पहाड़ की, थोड़ा मुश्किल तो है, मगर इतना तो करना पड़ेगा अगर कुछ पाना है तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे बढ़ते जाओ, पहाड़ चढ़ते जाओ। आपने आधा पहाड़ चढ़ लिया है, मतलब आधी विश पूरी हो गई आपकी, क्योंकि आपको समझ आ रहा है आपने क्या करना है, आपने क्या करना है। यस, यस। मुझे अपने हर एक घंटे का सही उपयोग करना है, हर एक मिनट को सही इस्तेमाल करना है, हर एक सोच को पॉजिटिव रखना है, हमेशा कुछ नया सीखना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा कार्य करना है, अच्छी संगत रखनी है, अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना है। तभी ये गोल फुलफिल होगा, कभी ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, उनका प्रकाश मुझे मिलेगा। आप उस पहाड़ पे चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, और आपको अब उसकी चोटी दिखाई दे रही है कि आपको कितना चढ़ना है। कुछ ही देर में आप उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओगे। और ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, ये ईश्वर का घर है। वही घर जो सब जगह जाना चाहते हैं, सब इंसान जिसको देखना चाहते हैं, ये है कैलाश। आप कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे हो, जहाँ ईश्वर खुद रहते हैं, लॉर्ड शिवा रहते हैं, उनका घर है कैलाश पर्वत। और आपके लिए उन्होंने स्पेशल सीढ़ियां बनाई है, स्पेशल सीढ़ियां, और आपको लायक बना रहे हैं। टाइम है सोचने का, तुमने जिंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ जिंदगी को ले जाना है, कैसे उसको शेप देनी है। आज मौका मिल रहा है हमें सोचने का कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और कैसे हमने उन गलतियों को सुधारना है। कहाँ हम टाइम लगा रहे हैं, कहाँ हमने टाइम बचाना है, कैसे हमारे गोल फुलफिल होंगे, कैसे हमारी विश पूरी होगी। यस, आप 70% पहाड़ चढ़ चुके हैं, थोड़ी दूर और, बस थोड़ा सा और। जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हो कितनी सुंदर वादियां, कितना सुंदर नजारा, ईश्वर का घर, स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसी फीलिंग हो रही है आपको। बहुत सुंदर, और ईश्वर की कृपा। आज शिवरात्रि का दिन, शिवरात्रि की अर्ली मॉर्निंग, शिवरात्रि का टाइम, भोले बाबा का आशीर्वाद, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जैसे उन्होंने इनवाइट किया है अपने घर में आपको। बहुत खुशी का दिन है, ये मौका सबको नहीं मिलता। आप बहुत लायक हैं, आपके अंदर वो बात है, तभी ईश्वर ने आपको बुलाया। सारी दुनिया को छोड़ के आप वो लकी इंसान हैं। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और सीढ़ियां। जितना आप ऊपर जाते जा रहे हैं ना, जैसे आप अपनी विश के और पास पहुंच गए, जैसे विश पूरी होने वाली है।
आप 80% पहाड़ चढ़ गए। कुछ देर और खुशी हो रही है मन में कि मेरी विश पूरी होने वाली है। यस, मेरी विश पूरी होने वाली, मेरी विश पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू लॉर्ड शिवा। आप 90% उस पहाड़ को चढ़ चुके हैं, उसकी चोटी के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। ये फुल विश फुलफिलमेंट का पहाड़ है, लॉर्ड शिवा का घर, कैलाश। यहाँ सबकी विश पूरी हो जाती है। यहाँ कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पहुंच गए तो आपको सब कुछ ही मिल गया। 90% पहाड़ चढ़ चुके हैं, बस कुछ ही सीढ़ियां और है, कुछ ही सीढ़ियां और है। आपकी विश पूरी होने वाली है। कुछ सीढ़ियां और चढ़ो। यस, और यस। देखो ये आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, बस उसके टॉप पे पहुंच रहे हो। बस 10 सीढ़ियां और, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हो। आप देख पा रहे हो आपके ठीक सामने लॉर्ड शिवा साक्षात बैठे हैं। मुझे तो लगता है मेरी सारी विश पूरी हो। आप जाके उनके चरणों में बैठ जाए, उनके चरणों में बैठ जाए हाथ जोड़कर। लॉर्ड शिवा आपके बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल सामने। वो जैसे आप आके बैठे तो लॉर्ड शिवा ने आंखें खोली, अपने आशीर्वाद का हाथ आपके सर पे रख दिया। ईश्वर का हाथ जैसे ही आपके सर पे आया, आपकी सारी विश फुलफिल हो गई। देखो आपको सब कुछ मिल चुका है जो आप चाहते हो। जो कुछ भी आप चाहते हो आपको सब कुछ मिल चुका है। और लॉर्ड शिवा के पास से बहुत तेज वाइब्रेशन, बहुत तेज एनर्जी, ब्लू लाइट आपको मिल रही है। ये ब्लू लाइट आपके ऑरा बॉडी चक्रा में जा रही है। ब्लू प्रोटेक्शन, ब्लू हीलिंग ऊर्जा। ये ऊर्जा आपको शक्ति दे रही है, आपकी विश फुलफिल कर रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। इस एनर्जी को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को अपने अंदर आने दो। रिसीव करो इसको, रिसीव करो इस शक्ति को अपने अंदर। ओम नमः शिवाय। 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 दिल को सुकून, शांति, पॉजिटिव एनर्जी,
और आप अपने ईश्वर के चरणों में आप वहाँ माथा टेकते हो और उनको थैंक्स बोलते हो। थैंक यू लॉर्ड शिवा, मेरे प्रभु परमात्मा। आज मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ ही मिल गया। थैंक यू गॉड। थैंक यू ईश्वर। थैंक यू परमात्मा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मन ही मन सिर्फ थैंक्स की भावना। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू समस्त गुरु गॉड गाइडेंस, थैंक यू एंजल्स। आज के दिन का धन्यवाद, इस मेडिटेशन का धन्यवाद, आसपास की हर चीज का धन्यवाद जिसने मौका दिया। बैठे बैठे ये शिवरात्रि हो गई, ईश्वर से मिल लिए, आशीर्वाद मिल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू परमात्मा। आपका समय है, अपने ईश्वर के साथ जैसे बिताना चाहो अगले कुछ मिनट। आप ईश्वर के चरणों को धो, उनसे गले मिलो, आशीर्वाद लो, उनके हाथ को चूमो। जैसे आप ईश्वर को प्यार करना चाहते हो, लॉर्ड शिवा को, ऐसे टाइम बिता सकते हो। लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, आपके पास हैं। महसूस करें लॉर्ड शिवा आपके सामने हैं। आप उनको दंडवत प्रणाम करना चाहते हो, पूरा लेट के सर उनके चरणों में रख के प्रणाम कर सकते हो। आप उनको गले लगाना चाहो, गले लगा सकते हो। उनके पास बैठना चाहो, उनकी गोदी में बैठना चाहो, उनको किस करना चाहो, हक करना चाहो, उनको बोलना चाहो आई लव यू लॉर्ड शिवा भोलेनाथ। भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो भोलेनाथ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो, मुझे रास्ता दिखाओ। एक बहुत सुंदर भजन आप सभी के लिए, मेरे बहुत दिल के करीब है ये भजन। मैं चाहूंगा आप उसको सुने, समझें, फील करें, इंजॉय करें।
भोलेनाथ को दिल से प्रणाम करो, थैंक यू बोलो, और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी चेतना में वापस आ जाए। वेलकम बैक, रिलैक्स, ओपन योर आइज, बी अवेक। बहुत सुंदर भजन। भजन का नाम है लायक। देगा वो भर के, तू लायक तो बन। ईश्वर देने के लिए बैठा है हमें, वो देता भी है। जैसे हम लायक बन जाएंगे हमें देगा। और मेरा शुरू से एक ही फंडा रहा है, जब हम थैंक्स करना शुरू कर देते हैं ना, अपना, अपने आसपास का, आसपास के लोगों का, जो ईश्वर ने हमें दिया है उसका जब धन्यवाद करते हैं, तुम लायक बन जाते हैं कि हमें और भी कुछ मिले। और जब तक वो थैंक्स नहीं है ना, जो पुराना ईश्वर ने दिया उसका हम थैंक्स नहीं कर पाएंगे, तो हमें आगे भी कैसे कुछ देगा। मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू सो मच। आप सबने अपना कीमती समय दिया हमें इस अटेनमेंट के लिए। बहुत सारी चीजें थी जो रिलीज होती मुझे फील हुई, दिखी। बहुत कुछ क्लीन हुआ, बहुत कुछ मिला भी, बहुत कुछ पाया आज हमने, शिव जी का आशीर्वाद। थैंक यू सर। आपको कैसा शुक्राना। लगा? आप एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड राइज कर सकता है। चैट बॉक्स में तो आप सभी कमेंट करके जरूर डालें। थैंक यू सर सो मच, वंडरफुल थैंक यू सर। मेडिटेशन के लिए। गॉड बहुत ब्लेस यू सुंदर सर, गॉड ब्लेस मेडिटेशन यू, सर। गॉड ब्लेस यू सर, और गॉड ब्लेस। मैं सबसे ही बोलूंगी कि आज के दिन अपनी ऊर्जा में बने रहें। जब हम ओम नमः शिवाय का, जैसा सर ने जाप कराया, कल मैंने ग्रुप पर भी डाला था, ओम नमः शिवाय खाली पंचाक्षरी मंत्र नहीं है। जब आप ना का ना नमो शिवाय में, ना से आप धरती को बैलेंस करते हैं, माँ से आप जल तत्व को बैलेंस करते हैं। शिव
प्रेरणा जी की आवाज नहीं आ रही, मगर कमेंट्स होती मुझे आ रहे हैं बहुत है। अच्छे अच्छे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग आज रहा है। भी करता हूँ आप बैलेंस, सबको नासा बहुत में भी अच्छा लगा। लगातार लगातार नासा भी इस बात पे रिसर्च कर रहा है कि हर जगह ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। इतने सुंदर मेडिटेशन के लिए ये बहुत सुंदर बात है कि बहुत लोग नहीं जाकर भी कर पाए होंगे। तो धन्यवाद है, धन्यवाद की श्रृंखला शुरू कर देते हैं। जैसा सर ने बताया और मैं भी हमेशा बोलती हूँ, शुक्रिया में जी सुंदर दुनिया में उसकी और सुंदरता है, जीने के लिए, रहने के लिए। लाखों लोग सुबह सोकर नहीं उठते, हम उठे हैं, उसका शुक्राना, उस जूम का शुक्राना, इस शरीर की हर जितनी भी लेयर है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, उसका शुक्राना। धन्यवाद प्रभु, इतनी सुंदर बाल, आंख, नाक, कान, फुल बॉडी देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन आप अपनी एनर्जीज को यदि इंक्लाइन करना चाहते हैं, बहुत जाते होंगे मंदिर, बहुत मांगते होंगे। आज हमने सुबह मांगा, आज हो सके तो ऐसा मत करना कि मंदिर में जाकर धक्का मुक्की कर कर जल चढ़ाएं। हो सके तो किसी को अपनी बात आना। यदि आपको लगता है आपके पीछे कोई खड़ा है जिसको जल चढ़ाना है, 2 कदम पीछे उठकर, ऐसी शिवरात्रि तो हमने हमेशा मनाई है। मंदिर गए हैं, हाथ में सामान है, लोगों को धक्का मुक्की कर रहे हैं, भोलेनाथ पे जल चढ़ा नहीं रहे, फेंक रहे हैं। अब वो जल बहुत सारे लोगों के सिर पे चढ़ गया, और कब तक और कितनी मनोभाव अपने मन से निकलते हैं, सब छोड़ दें, हम चढ़ा लें। मुझे नहीं पता वो जल जल तो चढ़ा चढ़ाने के लिया हमने। बाद वो अब मंदिर जाए ना जाए कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर को आप जल चढ़ा चुके हो। वो सारी बाकी आपकी चीजें आप इच्छा यहाँ, है आपको। हाँ, वो कर चुके, लेकिन यदि बिल्कुल। मंदिर भी जाएं तो हाँ। शांति के साथ मंदिर जाएं। तो एक भाव आज लेके जाएं कि यदि भीड़ है तो मैं पीछे खड़ा होकर वहां से दिखा दूंगा, और वो बारी किसी और को दे दूंगा, ले भाई तू चढ़ा ले। क्योंकि मैं तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति रहा हूँ जिसने ब्रह्म मुहूर्त में कैलाश पर दर्शन करे हैं। तो ये मुझे पता है, क्योंकि जिनका आप अभिषेक करने जा रहे हैं ना, वो गिवर है। वो दुनिया को हमेशा, दुनिया ने उनको याद किया है। जब जब हम सब पर, दान देवताओं पर, इंसानों पर जब जब आई है, उन्होंने विष धारण किया हमारी भलाई के लिए, उन्होंने गंगा को जटाओं में धारण किया हमारी भलाई के लिए। तो वो तो हमेशा सबको देते आए। तो ये प्रक्रिया कि रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा थैंक्स, शुक्रिया अपने जीवन में शुरू करें, उस चीज का जो है, उस चीज का भी जो नहीं दिया। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु से कह देना, ये मेरे लिए बेहतर हो तो दे देना, नहीं तो इससे और बेहतर दे देना। तो उसके पास सब कुछ है आपके देने के लिए। वो बस बेहतरीन पात्र को बेहतरीन समय पे सही समय पर देता है। सर आपका तो कितना शुक्रिया करें, और साथ में उन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए जो जगह होंगे, अलार्म लगाकर सुबह 5:30 मेडिटेट करना है, और जब साढ़े हमें पाँच का जगह मेडिटेशन है, जगे होंगे 4 बजे। 4 बजे, और उन्होंने मैं खुद हमारे लिए, 4:30 का जगा हूं, तो बहुत है कि मैं उनको वही, डेडिकेशन है कितना, कि आना है, जुड़ना है, सीखना है। आना है। तो ये अच्छे दिल और है, उस अच्छी आत्माएं हैं जो यहाँ बैठी हैं। और सर, वो आप सोचिए ना, उन्होंने तो शिवरात्रि मना ली, जिन्होंने हमारे कहने से 3-4 हम्म। लोगों ने लीव कर दिया, वो तो बन गए, उनके अंदर तो शिवत्व आ गया, शिव तत्व उनके अंदर आ गया। जो मैंने परसों भी आप सबसे मीटिंग, यदि मेरे अंदर एम्पैथी है, सिंपैथी है, करुणा है, तो मेरे अंदर शिवत्व है, वरना हम्म। जीता जागता शव है हम। तो ये ये जो, रश्मि जी कुछ कहना चाहती हैं शायद। हाँ जी, रश्मि जी प्लीज आप, एक दो हाँ साथी हमारे अपने एक्सपीरियंस बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। जी, रश्मि जी अपने आप को अनम्यूट करिए। सबसे पहले मैंने, तो जी का धन्यवाद। प्रेरणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण का धन्यवाद। करुणा दीदी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आपसे मिलाया। बहुत बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रश्मि जी।
यदि और कोई 2 मिनट है हमारे पास, अर्चना जी आप बता दीजिए। आपको अनम्यूट किया है मैंने, अर्चना जी। धन्यवाद आपका और सर का, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन, सीधे केदारनाथ में दर्शन हुए, इतनी ब्राइट लाइट, बस पूछो मत, बहुत सुंदर वाइट ब्राइट लाइट। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे साथ देने के लिए, हमें बने रहने के लिए हमारे साथ। और आप सबकी एनर्जीज को सर ने इंक्लाइन किया है। जैसा सर ने बोला, बहुत सारी चीजें कॉट कट हुई हैं, नेगेटिविटी रिलीज हुई है, लेकिन अब उन्हें हमें वापस इकट्ठा नहीं करना है। हार्ट चक्र को बड़ा किया जाता है तो माफ करना है, गिवर बनना है, ताकि आपकी चीजें आप तक आ जाएं। और हम सर से वही रिक्वेस्ट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे अप्रैल में हमारा एंजल कोर्स आए तो इतना सुंदर जो ये एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, उनकी ऊर्जा को सर हमारे साथ इंक्लाइन करें। देखते हैं कब चाहते हैं एंजल्स की क्या व्यवस्था होती है। तो आई थिंक सर एक माला के साथ हम आज के सेशन को पूर्ण विराम आज के सेशन को देते हैं। ऐसे बहुत सारे सेशन, बहुत सारी आपकी नॉलेज हम सब लेते रहें, हम सब अपनी ऑरा को क्लीन करते रहें और शिवत्व को अपने अंदर धारण करते रहें। आज माँ सृष्टि बहुत खुश है, क्योंकि माँ सृष्टि है पूरी, माँ ही तो सृष्टि है। तो वो ही कि आज अपनी विश मांगे और अब सकारात्मक शब्दों में अपने पूरा दिन पूरी विश को चैन करिए। घर में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका धैर्य जवाब दे रहा है, तो अपनी विश को बोलना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी उधर इंक्लाइन हो जाए। धन्यवाद सबका, इस यूनिवर्स का एक शुक्राना शुरू से जो हम बोलते हैं कि धन्यवाद दे देते हैं। दोनों हाथ उठाकर अपने शरीर बालों से टच करना शुरू कर दीजिए। इस सिर का, इन बालों को इनको देने के लिए आपका धन्यवाद। इस थर्ड आई को, इन चक्र को, इन फोरहेड को देने के लिए धन्यवाद। प्लीज एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मैं म्यूट फॉर ऑल कर रही हूँ, कोई मत खोलिएगा। अपनी आंखों पे हाथ रखकर इन आंखों को जो सुंदर दुनिया देख रही हैं, उनके लिए आपका धन्यवाद। इस स्किन का धन्यवाद जो हमें आकर्षक बना रही है। इन कानों का धन्यवाद, शुक्राना जो हमारी गुड न्यूज हमारी रोज हम तक पहुंचा रहे हैं। इस गर्दन का धन्यवाद, सारी थायराइड मसल्स का धन्यवाद। शुक्राना, 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 शुक्रिया प्रभु। कंधों का धन्यवाद जो हमारी पूरी बॉडी को अपने ऊपर लेते हैं। हाथों का धन्यवाद जो हमें दिन भर में इतना मनचाहा काम करने का मौका देते हैं। हमारे हार्ट चक्र का धन्यवाद, लंग्स और दिल का धन्यवाद, धन्यवाद। ये लंग्स हमारे लिए पूरे जीवन ऑक्सीजन लेते छोड़ते हैं, इतना काम करते हैं हमारे लिए। उनका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करते हैं उस हृदय का जो माँ के गर्भ से, जब हम माँ के गर्भ में थे तब से धड़कना शुरू हुआ और आखिर तक जाएगा। हमारे इंटेस्टाइन का, हमारी पैनक्रियास का, मणिपुर चक्र में इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं, उन सब का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अग्नि तत्व का धन्यवाद। हमारे नीचे उतरते जाते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का धन्यवाद, जो शरीर में रखने योग्य है उसे रखकर बाकी चीजें स्मूथली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकालता है। धन्यवाद, धन्यवाद। इन पैरों का धन्यवाद, इन घुटनों का धन्यवाद, इन हमारे सबसे नीचे पंजों का धन्यवाद जो दिन भर हमारे वजन को, हमारे शरीर को अपने ऊपर उठाते हैं। हमारे पूरे बैक बॉडी का धन्यवाद। हमारे पीछे के सभी चक्र हमारे पास लाइफ के होते हैं, तो उतना धन्यवाद, धन्यवाद। पूरी पीठ को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे मूलाधार चक्र में जो 4 पकड़ियां होती हैं, 4 जन्मों को रिप्रेजेंट करती हैं, उन सब का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि कार्मिक सुधरना शुरू हुआ। आज के दिन कार्मिक माला बहुत करिएगा। प्रभु खुश मूड में है, कर्मों को संतुलित कर देते हैं। इतने सुंदर, शुक्राना, शुक्राना प्रभु, शुक्राना इस शरीर को देने का। कभी इससे कोई कंप्लेन, कोई शिकायत मत करना।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। किसी चीज में कोई नारायण हेल्प हो, आंख में, कान में, उसकी शिकायत मत करना, पहले बोलना, प्रभु तेरा शुक्राना, तूने पूरा शरीर इतना स्वस्थ दिया है, अब आंख भी स्वस्थ हो गई। प्रभु तेरा शुक्राना, तूने सब इतना अच्छा दिया है, गले में हल्का सा नारायण हेल्प है, इस गले ने इतना साथ दिया, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। याद रखिए, ये शरीर ही सबसे बड़ा जीवन साथी आपका है, पहले नंबर का, जो आपके साथ जाएगा। आप इसको लेकर आए थे, आपके साथ जाएगा। तो इसी शुक्राना के भाव में रहते हुए धन्यवाद की एक माला करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड की एनर्जी हम भेजते हैं सर को, कि जिन्होंने हमारे लिए इतना फ्री कैंप हमारे ऑर्गेनाइज किया, हमारे लिए सुबह 4:30 उठकर हमें ये सब ध्यान करवाया। और राइट हैंड की एनर्जी हमारी सबकी अपनी अपनी विशेष, और हिंदी वाला जो विश है वो नहीं, इंग्लिश वाला, इच्छा पूर्ति के लिए, उन सब के लिए समर्पित। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाबा भी खुश, माँ भी खुश, पूरी सृष्टि आनंदित है, और वही आनंद मैं और आप चिर आनंद महसूस कर रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का महसूस कर रहे हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। थैंक यू सो मच सर। और आप सबसे पूर्णाहुति करें उससे पहले एक शब्द, कि आज का दिन अपने में रहने का दिन है। आज का दिन शून्य का दिन होता है। आप देखना, आकाश में तारे भी नहीं होते। आज का दिन एकदम प्रभु के आगे शून्य हो जाओ, खुद को शून्य कर दो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। और बीज मंत्र हम सब आजकल जानते ही हैं, जो चाहे तो बीज मंत्र के साथ भी इसका जाप कर सकता है, पर उसके कुछ दीक्षाएं होती हैं, तो इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं बोलूंगी। तो ओम नमः शिवाय सभी के लिए है। राम माला से जुड़े हो, प्रभु खुद भक्त हैं राम के, तो हमारे राम जी की राम मालाएं आप कर सकते हैं। और इतना सुंदर तरीके से मानसिक आपने अभिषेक किया है, सिर्फ अपनी बॉडी के अभिषेक को ध्यान दीजिएगा, मानसिक क्लींस को ध्यान दीजिएगा। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। दिल के रोम रोम से सर आपका धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, दीदी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोशिकाओं से थैंक यू सो मच। जिंदगी में धन्यवाद। पहली बार ऐसी इतनी अच्छी शिवरात्रि बनी है, जिंदगी में फर्स्ट बार। अभी शुरुआत हो गई है, अब प्रेरणा मनती रहिए। प्रेरणा जी, आप बहुत Thank स्वस्थ you so रहिए, और much. आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और सर को भी मैं Thank यही you. कहूंगी, थैंक यू सर, थैंक यू, आप जिंदगी में हमारे लिए प्रभु, मतलब भगवान का ही रूप बन के आए हो। थैंक यू सो मच सर। ये सारी ब्लेसिंग्स हैं जो भोलेनाथ हमें दिलवा रहे हैं। मैं आपने किया और मुझे माध्यम बना दिया। बिल्कुल ऐसे वाला हो गया थैंक यू सर दीदी, कि थैंक यू। बस के बाहर खड़े हुए आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, या कोई और व्यक्ति है बाहर से मांग रहा है, मैं दे नहीं रही हूँ, आपने दिया कि भाई मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मुझे दे दिया, और मैंने बाहर तक दे दिया, उसने सोचा मैंने दिया है, तो दुआएं मुझे भी मिल गई। तो सारे क्रेडिट सब नारायण को और आपको समर्पित। नारायण नारायण दीदी, आज मत नारायण कर रहा है, नारायण। एक एक थैंक यू वाला सर के लिए कर दी जाए। हाँ, बिल्कुल आपके और बिल्कुल सर के लिए एक थैंक यू वाला करते हैं। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, अब आप ही कीजिए, आप कितने सुंदर भाव है, तो जरूर से सर के लिए, कि सर के सारे गोल फुलफिल हो, हर सबको उन्नति की राह पर ले जा रहे हैं, और सर की भी जो उनका गोल है वो पूरी करने में इस शिवरात्रि से अगली शिवरात्रि तक सर आपका हर गोल फुलफिल हो, परिवार सुख शांति सेहत समृद्धि से भरा जीवन जिए। आपने नाम लिया है, आप ही करें। कौन थे वो? सुनीता जी, आप ले लीजिए माला। राम राम 8, राम राम 9, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू।
चलिए मैं मिलते चाहूंगा रहेंगे कि प्रभु की आप कृपा। सब, और अगर पॉसिबल हो, तो एक छोटा सा 1-1 मिनट का वीडियो का हाँ एक्सपीरियंस प्रेरणा जी से शेयर करें कि क्या आज का मेडिटेशन रहा आपके लिए, क्या उसमें आपने देखा, क्या फील हुआ बॉडी में, है ना। वो आप अपना एक्सपीरियंस अगर अभी ही रिकॉर्ड करके प्रेरणा जी को भेजेंगे तो अभी आप फील कर रहे हैं वो, तो वो आपकी वो भावना सारी उसमें आएगी। क्या होता है कि कुछ साथी 2-4 दिन, हफ्ते बाद भेजते हैं ना, तो वो वाली फीलिंग उसमें नहीं आ पाती। तो अगर भेज पाए, चाहे आप लिख के भेजें, ऑडियो भेजें, वीडियो भेजेंगे तो और खुशी होगी प्रेरणा जी को कि आज का शिवरात्रि मेडिटेशन आपको कैसा लगा, है ना। तो प्रेरणा जी मुझे भेजती हैं, मुझे पहले भी बहुत से एक्सपीरियंस आए थे, बहुत खुशी हुई देख के। लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं ना, वो मतलब कुछ सार्थक है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हिम्मत मिलती है आप सब जब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो आपके एक्सपीरियंस से हमारी हिम्मत बढ़ाओ बिल्कुल सही ताकि बात हम ऐसे कैंप करते रहें। है। थैंक यू सो मच ऑल थैंक ऑफ यू यू। सर, और करते रहेंगे क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं प्रभु के, और उसने हमें चुन लिया। थैंक यू सो मच।